इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी गाइडलाइन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने याचिका को अकाल बताते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटिफिकेशन में किसी भी तरह की सजा या फिर दंड का प्रावधान नहीं है। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाता तब तक संवैधानिक हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि व्यवहार में लोगों पर गाने का दबाव बनाया जाता है। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि क्या गाने से मना करने पर कोई सजा है। बेंच ने यह भी कहा कि गाइडलाइन में शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी गाना पूरी तरह से वैकल्पिक है। सीजेआई ने यह भी दोहराया कि ये सिर्फ एक सलाह है, कोई बाध्यकारी आदेश नहीं है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि देशभक्ति जबरन थोपी नहीं जा सकती। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में किसी के साथ कोई भेदभाव होता है तो इस मामले को फिर से उठाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी गाइडलाइन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने याचिका को अकाल बताते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटिफिकेशन में किसी भी तरह की सजा या फिर दंड का प्रावधान नहीं है। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाता तब तक संवैधानिक हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि व्यवहार में लोगों पर गाने का दबाव बनाया जाता है। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि क्या गाने से मना करने पर कोई सजा है। बेंच ने यह भी कहा कि गाइडलाइन में शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी गाना पूरी तरह से वैकल्पिक है। सीजेआई ने यह भी दोहराया कि ये सिर्फ एक सलाह है, कोई बाध्यकारी आदेश नहीं है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि देशभक्ति जबरन थोपी नहीं जा सकती। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में किसी के साथ कोई भेदभाव होता है तो इस मामले को फिर से उठाया जा सकता है।